भाग्यशाली गुरुमुख सज्जनों, महापुरुषों के वचन हैं, सतगुरु कहे जो शिष्य करे, बल बुद्धि आपा खोए। कह कबीर गुरु कृपा से सब कारज सिद्ध होए। गुरु आज्ञा माने नहीं करता आनाकानी, कह कबीर सो सेवका करे आपनी हानि। एक प्रसंग है, महापुरुष श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के समय की बात है। लाहौर में एक व्यापारी रहता था जो गंगू शाह के नाम से प्रसिद्ध था। एक बार दुर्भाग्य ने उसे ऐसा घेरा कि उसे व्यापार में बार बार घाटा उठाना पड़ा, जिससे वो एकदम से निर्धन हो गया। लाहौर में उसके बहुत से संबंधी और मित्र थे। इस विपदा की घड़ी में गंगू शाह को उनसे सहायता मिलने की बड़ी आशा थी, किंतु उसके निर्धन होते ही सबने आंखें फेर ली। ये देखकर गंगू के हृदय को बड़ी ठेस लगी, परंतु निर्धन होते ही सबका साथ छोड़ जाना ये कोई अनोखी बात तो थी नहीं, क्योंकि संसार की तो सदा से ही यही रीत चली आ रही है। गंगू ने महापुरुष श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की बड़ी महिमा सुनी थी, अतएव अन्य कोई सहारा न देखकर उसने महापुरुषों के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का विचार किया। महापुरुष श्री गुरु अमरदास जी महाराज उन दिनों गोविंदवाल में विराजमान थे। उनकी शरण में पहुँचते ही गंगू उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए विनय की, सच्चे पातशाह, व्यापार में निरंतर हानि होने से मेरी धन संपदा तथा मान सम्मान सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ भी शेष नहीं बचा है। निर्धन देखकर मित्रों और संबंधियों ने भी आंखें फेर ली हैं। हे दीनानाथ, मैंने सुना है कि आप दीनों के सच्चे सहारे हैं। मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे इस दयनीय स्थिति से उबार लीजिए। श्री गुरु महाराज जी ने उसे सांत्वना देते हुए फरमाया, तुम दिल्ली जाकर के पुनः व्यापार आरंभ करो। तुम्हारा व्यापार खूब फूलेगा फलेगा और तुम फिर से धनी मानी बन जाओगे, परंतु धन पाकर अहंकार के मद में चूर मत हो जाना, अपितु नम्र और दीन बन करके रहना। भगवान के उपकारों को कभी भी भुलाना मत, सदैव स्मरण रखना। संतों महापुरुषों का आदर करना और ज़रूरतमंदों की सहायता करना। ये बात भली भांति याद रखना कि जो अहंकार के वशीभूत होकर भगवान के उपकारों को भूल जाते हैं, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। गंगू ने विनय की, सच्चे पातशाह, मैं आपके उपकारों और वचनों को सदैव ही स्मरण रखूँगा और आपके आदेशों का पूरी तरह से पालन करूँगा। महापुरुष श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की आज्ञा के अनुसार उसने दिल्ली जाकर के व्यापार आरंभ किया। महापुरुषों की कृपा से व्यापार में उसकी खूब उन्नति हुई और वो फिर से बड़े व्यापारियों में गिना जाने लगा। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण आर्थिक सहायता के लिए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुआ। कुछ ही दिनों के पश्चात उसकी लड़की का विवाह था। श्री गुरु महाराज जी ने गंगू के नाम एक पत्र लिखा कि इस ब्राह्मण की सहायता करना और इसे जो कुछ भी आवश्यकता हो
उसे दे देना। ब्राह्मण को उस गंगू सेठ के पास भेज दिया। ब्राह्मण ने दिल्ली पहुंचकर वो आज्ञा पत्र गंगू को दिया, किंतु धन के कारण गंगू पर अहंकार सवार हो गया था। वो गुरु महाराज जी के उपकार और उनके वचनों को पूरी तरह से भूल गया था। उसने सोचा, इस धन के लिए मैंने खूब खून पसीना बहाया है, यदि इसे मैंने इसी प्रकार से बांटना शुरू कर दिया तो फिर वो दिन दूर नहीं जबकि मैं फिर से निर्धन हो जाऊंगा। इस ब्राह्मण की यदि आज मैंने सहायता कर दी तो फिर गुरु महाराज जी रोज न रोज किसी न किसी व्यक्ति को यहाँ भेजते ही रहेंगे, इसीलिए इसे लौटा देना ही उचित है। ये सोचकर उसने ब्राह्मण की सहायता करने से साफ इनकार कर दिया। ब्राह्मण ने वापस जाकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में सब कुछ निवेदन किया। श्री गुरु महाराज जी ने अपने पास से धन दे करके उस ब्राह्मण की सहायता की। इस घटना के कुछ समय बाद ही गंगू के भाग्य ने पुनः पलटा खाया। व्यापार में निरंतर हानि होने के कारण वो फिर से निर्धन हो गया और उसका सब अहंकार चूर हो गया। अहंकार का नशा उतर जाने पर वो समझ गया कि ये सब गुरु आज्ञा की अवज्ञा का ही परिणाम है। अपने किए पर उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित होकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगे और उनके चरणों में शरणागत हो गया। तो गुरुमुखों, तात्पर्य ये है कि सेवक को गुरुदेव के वचनों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए और उनके उपकारों को कभी भी भुलाना नहीं चाहिए। इसी में ही उसका कल्याण है। साथ ही साथ उसे ये बात भी सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि उसके पास जो कुछ भी है सब गुरुदेव की ही कृपा के परिणाम स्वरूप है। उसे महापुरुषों के इन वचनों को सदैव स्मरण रखना चाहिए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कछु है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। इसी प्रकार से संसार में रहना है और अपना लोक सुखी बनाना है, पर लोक सुहेला बनाना है और महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।